जी बेटे, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है हमारा ड्रग एस्पर्टिडा। ठीक है, आपको पता है बेसिकली हम पढ़ रहे थे अभी तक रेजन्स। रेजन्स क्या होते हैं? रेजन्स बेटे बेसिकली सेमी सॉलिड या सॉलिड एक्सियुडेट्स होते हैं, यानी कि ये सक्रीशंस होती हैं जो नीम ठोस या आप कह सकते हैं कि ठोस हालत में पाई जाती हैं। और बेटे ये आपके प्लांट के अंदर एक स्पेशल कैविटीज होती हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको आप शिजोजीनियस कैविटीज कहते हैं कि बेटे ये वहां से प्रोड्यूस होते हैं। शिजोजीनियस कैविटीज कैसे बनती हैं कि बेटे आपके प्लांट के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। वो ग्लैंडुलर सेल्स बेटे एक दूसरे से फार अपार्ट मूव करते हैं, यानी कि दूर मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान में एक कैविटी क्रिएट हो जाती है जिसको आप कहते हैं कि वो शिजोजीनियस कैविटी है। ठीक है, अब बेटे उस शिजोजीनियस कैविटी में होता क्या है कि वो शिजोजीनियस कैविटी सेमी सॉलिड या सॉलिड सेक्रीशंस प्रोड्यूस करती है। तो उसको आप कहते हैं कि वो हमारे पास रेजन्स हैं। बेटे रेजन्स के अंदर मिक्सचर होता है रेजिन अल्कोहल का, रेजिन एसिड का और रेजिन फिनोल का। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका मिक्सचर होता है जो कहलाता है कि वो रेजन्स हैं। रेजन्स की और प्रॉपर्टीज हैं बेटे, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं या लाइट येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। उसके अलावा ये मेल्ट हो जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं और पाइन्स प्लांट होते हैं जिनके साथ बेटे स्पेसिफिकली कोन्स लगती हैं। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाइए वहां पर ज्यादातर होते हैं। तो बेटे उस प्लांट के साथ उस प्लांट से हम इनको हासिल करते हैं रेजन्स को। उसके अलावा हमने इसकी क्लासेस पढ़ी थी कि इसकी बेटे बेसिक 4 क्लासेस हैं। बाल्सम्स हैं, ओलियो रेजन्स हैं, गम रेजन्स हैं, ओलियो गम रेजन्स हैं और बेसिक ये 4 टाइप्स हैं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। बेटे हर टाइप का क्लासिफिकेशन की अपनी एक प्रॉपर्टी है। जैसे बाल्सम्स हैं तो बेटे बाल्सम्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है बेंजोइक एसिड की और सिनेमिक एसिड की। ठीक है, और यहाँ वो ईस्टर्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, यानी कि यहाँ के बेटे उनके एंड से हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए वहां पर आप क्या कर देते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच कर देते हैं। तो वो उसी एसिड का, जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के एंड से मैं हाइड्रोजन को रिमूव करूंगी, वहां पर कोई भी हाइड्रोकार्बन यानी कि CH3 CH2 कोई भी ग्रुप लगा दूंगी तो बेटे वो क्या बन जाएगा, वो बेंजोइक एसिड का ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपके बाल्सम्स होते हैं बेटे यहाँ तो उसके अंदर बेंजोइक एसिड सिनेमिक एसिड होते हैं, यहाँ इनके ईस्टर्स होते हैं। उसके अलावा ओलियो रेजिन्स से बेटे उनमें क्या होते हैं कि वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गम रेजिन्स हमने देखे तो उसमें बेटे हमने देखा कि आपकी क्या होती है, गम्स प्रेजेंट होती हैं इन कॉम्बिनेशन विद आपके पास रेजिन्स के, जिसमें बेटे हमने देखा भी था कि जो एस्पर्टिडा है ये हमारे पास उसी रेजिन्स में ओलियो गम रेजिन्स में आता है। और बेटे ये आपका स्पेसिफिक एक प्लांट है। इसके अलावा पहले हम इससे 3 प्लांट्स पढ़ चुके हैं। स्मेट्रा बेंजोइन हमने पढ़ा और इसके अलावा हमने बेटे कोलोसिन्स पढ़ा और सबसे पहले हमने टोलू बाल्सम पढ़ा था। आज जो बेटे फोर्थ ड्रग है हमारे पास वो है एस्पर्टिडा, या जिसको आप उर्दू में हींग भी कहते हैं। ठीक है बेटे, हींग बेसिकली क्या होती है, या इसको आप क्या कहते हैं कि फूड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। बेटे इसको फूड ऑफ गॉड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके लातादाद फवाइद की वजह से। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी आप कह सकते हैं कि बेटे इसके अंदर मतलब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एस्पर्टिडा की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। इस वजह से आप इसको फूड ऑफ गॉड भी कहते हैं, या बेटे इसको डेविल्स डंग भी कहा जाता है। डेविल्स डंग क्यों कहा जाता है, डंग का मतलब होता है बेटे आप जो स्टूल को कहते हैं, यानी कि शैतान का स्टूल इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बेटे इसकी इतनी ज्यादा स्मेल होती है, इतनी ज्यादा स्मेल होती है, उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से आप इसको डेविल्स डंग भी कहते हैं, या फूड ऑफ गॉड इसके बेटे बेपनाह फायदों की वजह से इसको फूड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ठीक है, अब बेटे इसकी केमिकल क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि ये रेजिन से बिलोंग करता है। रेजिन में मैंने आपको बता दिया बेसिक गम रेजिन से जिनसे ये बिलोंग करेगा। और बेटे बायोलॉजिकल सोर्स इसका बेसिकली क्या है, फेरूला एस्पर्टिडा। ठीक है, फेरूला एस्पर्टिडा जो आपका प्लांट है बेटे उसकी जड़ों के ऊपर और उसके अंडर, यानी कि जो तने का हिस्सा जमीन के नीचे है उसके ऊपर, और बेटे जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर कट्स लगाए जाते हैं। यानी कि जो इसका मेन पार्ट है ड्रग यूज होता है ना वो बेटे जड़ें हैं, यानी कि जड़ों के ऊपर आप कट्स लगाएंगे।
कट लगाने की वजह से बेटे वहां से सॉलिड या सेमी सॉलिड सेक्रीशंस निकलती हैं, एक्सुडेट्स निकलते हैं, जिनको आप कहते हैं कि वो हमारे पास, वो फिर बाद में बेटे आप कलेक्ट करके ड्राई कर लेते हैं तो वो एस्फेटिडा कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओलियोगम रेजिन्स फ्रॉम एक्सुडेशन, के बेटे एक्सुडेशन के अमल से आप इसको लेते हैं बाय इंसिजन ऑन द रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ फेरुला एस्फेटिडा, के बेसिक जो प्लांट है हमारे पास वो फेरुला एस्फेटिडा है। और ये ब्लैकिश सा वो ऐसे ना जिस तरह कोयला होता है, ये बेटे बेसिकली हींग की फॉर्म होती है और ये बहुत ज्यादा स्मेली और बहुत ज्यादा स्मेल होता है इसका, और इसको फिर आप इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पसेस में। अब बेटे इसके अंदर हमारे पास जो फैमिली है वो है अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरीज की फैमिली है हमारे पास। उसके अलावा बेटे अगर आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो बेटे वो है फेरुलिक एसिड है और अम्बेलिफिरोन है। ठीक है, दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, वो है बेटे फेरुलिक एसिड और अम्बेलिफिरोन। बेटे इसके जो मेडिसिनल पर्पसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर चंद एक आपको बताए गए हैं, लेकिन काफी सारे इसके मेडिसिनल पर्पसेस हैं, इसलिए इसको फूड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। अब बेटे इसके अंदर क्या है कि कार्मिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि जो गैस टिश्यू है, जो फ्लैचुलेंस टिश्यू है उसको, यानी कि जो ब्लॉटिंग जो गैस बन जाती है उसको रिलीव करने के लिए। उसके अलावा बेटे एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि जो म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, उस म्यूकस प्रोडक्शन को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए। उसके अलावा अगर आप बेटे देखें एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक क्या होते हैं कि बेटे स्पाज्म बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को। ठीक है, एंटी स्पाज्मोडिक वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शंस को रोकते हैं। तो बेटे जाहिर सी बात, जब कॉन्ट्रैक्शंस रुकेंगी तो मसल्स रिलैक्स होते हैं, यानी कि बेसिकली ये मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेग्जेटिव, यानी कि बेटे अगर कोई माइल्ड सी या एक्यूट आपकी कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को ये रिलीव करता है। उसके अलावा बेटे हिस्टीरिया एंड एपिलेप्सी, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। आपको पता है एपिलेप्सी तो कहा जाता है ये जो मिर्गी के दौरे बनते हैं। ठीक है, और जो बेटे आपकी होती है ना हिस्टीरिया, हिस्टीरिया बोलते हैं इमोशनल एक्सेस को, यानी कि बेटे जब आप, यानी कि जो इमोशंस होते हैं, यानी कि जो सैड इमोशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा है, या अगर आप एक्साइटेड है ना स्टेट में तो बेटे आपके वो इमोशंस भी बहुत ज्यादा हो, तो उसको बेसिकली आप कहते हैं कि आपका जो चेंज बिहेवियर होता है, एक्सेसिव, एक आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर जो होता है ना, उसको हिस्टीरिया कहा जाता है। तो बेसिकली जो हिस्टीरिया के मरीज होते हैं उनमें, और एपिलेप्सी यानी कि जिनके अंदर ये बेटे एपिलेप्सी कब होती है जब आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रॉपर्ली, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रॉपर्ली ट्रांसफर ना होने की वजह से डिफरेंट बेटे डिसऑर्डर्स आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, और उनके ट्रीटमेंट में फिर आप एस्फेटिडा को यूज करते हैं। जैसे बेटे आप नीचे डायग्राम भी देख रहे हैं, उन्होंने हींग दिखाई हुई है, ये बेसिकली उन्होंने जड़ें दिखाई हुई हैं और राइजोम दिखाया हुआ है, जिसके ऊपर आप कट्स लगाते हैं और फिर वहां से वो सेक्रीशंस निकलती हैं और इनको आप एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटे, एक मेरी बात सुन लें आप लोग जी। बेटे नेक्स्ट जो ड्रग है हमारे पास 5th नंबर पे वो है जिंजर, जिसको अदरक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है बेटे, सब ने ये मोस्ट कॉमनली यूजेबल ड्रग है, घरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, खाने में बहुत ज्यादा स्पाइस के तौर पे, यानी कि कॉन्डिमेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, कि जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है खाने में। तो आप कहते हैं जिंजर है जो इसके कॉमन नेम है, इसको बेटे जिंजीबर भी कहते हैं, सौंठ भी कहते हैं, या अदरक भी कहते हैं। अदरक हम लोग उर्दू में कहते हैं, सौंठ हिंदी में कहा जाता है, या जिंजीबर भी इसका नेम है। तो इसकी वजह से बेटे इसके ये कॉमन नेम्स हैं, क्लास इसकी रेजन्स है, आपको पता है बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जो जिंजर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, अब बेटे इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास है बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है कि बेटे जो जिंजीबर ऑफिसिनेले, ठीक है, जिंजीबर ऑफिसिनेले जो हमारा प्लांट है उसके बेटे जो जड़ें होती हैं, यानी कि जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है तने का, उसको लिया जाता है और लेकर उसको बेटे ड्राई कर लिया जाता है। ठीक है, तो उस ड्राइड फिर राइजोम को इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्रग, और बेटे प्लांट नेम हमारे पास है जिंजीबर ऑफिसिनेले। ठीक है, अगर आप बेटे नेक्स्ट फैमिली देखते हैं तो फैमिली में है जिंजीबरेशियाई फैमिली है। ठीक है, जिंजीबर आपको पता है इसका नाम कॉमन है जिंजीबर, जिंजीबर ऑफिसिनेले प्लांट नेम है, इसी वजह से जो इसकी फैमिली है वो जिंजीबरेशियाई है। ठीक है, तो बेटे नेक्स्ट अगर आप देखें, नीचे करें स्क्रीन,
उन्होंने दोनों आपको फोटोज दिखाई हुई है। अगर आप फोटोज देखें तो एक फ्रेश जिंजर है और एक ड्राइड फॉर्म में, यानी कि एक उन्होंने फ्रेश जैसे राइजोम लिया, जैसे ही वो तने का अंडरग्राउंड पार्ट लिया और उसको रख लिया, एक वो है, और एक उसको बेटे ड्राई करके उन्होंने पाउडर फॉर्म में। अक्सर आप देखते हैं बेटे मुख्तलिफ कंपनीज भी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में आपको ये जिंजर पाउडर देती हैं और वो फिर लोग खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे ये इसके बहुत सारे पर्पसेज हैं। ड्राई फॉर्म में भी उन्होंने दिखाया हुआ है और आपके पास फ्रेश फॉर्म में भी अवेलेबल है। आगे बेटे अगर इसके करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये बेटे बेसिकली आपके ओलियो रेजन क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके अंदर रेजन्स भी प्रेजेंट है और वोलाटाइल ऑयल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बता दी कि ये ओलियो रेजन क्लास से बेटे बिलोंग करता है। तो इसके अंदर बेसिकली दोनों तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, रेजन्स भी और वोलाटाइल ऑयल्स भी। रेजन्स कौन कौन से हैं? जिंजीरोल, शोगोल्स और जिंजीडायोल्स, ठीक है। जिंजीरोल, शोगोल्स और जिंजीडायोल्स, ये बेसिक हमारे पास तीन इसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो रेजन्स हैं। जो रिमेनिंग है बेटे बेटे जो रिमेनिंग है वो है हमारे पास जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं, वो है जिंजीरोन है और जिंजीबेरीन है, ठीक है। ये बेसिक दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपके पास हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। जिंजीरोन और जिंजीबेरीन ये दोनों इसके वोलेटाइल ऑयल नेचर के ड्रग्स हैं बेटे जो अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो बेटे द पंजेंसी ऑफ द जिंजर इज ड्यू टू जिंजीरोल। अब बेटे जो ये हमारा आप अक्सर देखते हैं ना, तो बड़ी एक शार्प सी और एक बड़ी चुभने वाली स्मेल होती है अदरक की, बहुत ज्यादा ना बड़ी शार्प सी स्मेल होती है। तो वो बेटे किस वजह से होती है कि जो इसके अंदर एक रेजन पाया जाता है जिंजीरोल, उसकी वजह से इसकी पंजेंसी होती है, यानी कि शार्प स्मेल होती है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन ऑफ जिंजीरोल प्रोड्यूसेस शोगोल के बेटे जैसे ही आप क्या करते हैं कि जिंजीरोल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे रेजन के अंदर, उसको आप बेटे कहते हैं वो शोगोल है। और बेटे ये शोगोल कभी भी फ्रेश जिंजर के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि बेटे जब आप जिंजर को ड्राई कर लेते हैं ना तो क्या हो जाता है कि उसके अंदर से डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर रिमूव हो जाता है, वो बिल्कुल सूख जाता है, जैसे ड्राई जिंजर हमने अभी ऊपर देखा भी है। तो बेटे ड्राई जिंजर के अंदर क्या होता है कि आपका शोगोल्स प्रेजेंट, जिंजीरोल आपका जो होता है वो शोगोल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बेटे फ्रेश राइजोम के अंदर यानी कि अगर आप कहें कि जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर यानी कि फ्रेश जिंजर के अंदर कभी भी आपका शोगोल्स प्रेजेंट नहीं होगा बेटे। शोगोल्स हमेशा बनते ही तब हैं जब जिंजर को ड्राई किया जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा बेटे इसके मेडिसिनल यूजेस हम देख सकते हैं कि स्टिमुलेंट है, कि बेटे स्टिमुलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपके मुख्तलिफ सिस्टम्स को आपकी बॉडी के अंदर मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, एनर्जेटिक करता है, एफिशिएंट बनाता है। उसके अलावा बेटे कार्मिनेटिव है। अक्सर आप देखते हैं मुख्तलिफ कैबों के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। तो बेटे बेसिकली ये फ्लैचुलेंस को रिलीव करता है, यानी कि बेटे आप कह सकते हैं कि ये फ्लैचुलेंस को रिलीव करता है। और उसके साथ साथ ये बेटे या गैस इशू जो ये ब्लॉटिंग होती है बेसिकली, ये उस ब्लॉटिंग को खत्म करता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बेटे कॉन्डिमेंट इसका पर्पस है। कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं कि बेटे जो ज्यादातर आपके ये मसाला जात स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसको। उसके अलावा यूज्ड इन कोल्ड एंड कफ के बेटे ये नज़ले जुकाम में भी आप देखते हैं कि अक्सर इसका कहवा बना के दिया जाता है। उसके अलावा यूज्ड इन एस्थमा एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर काम करता है, जो आपकी म्यूकस प्रोडक्शन होती है उसको खत्म करता है, कम करता है। जो ऑलरेडी म्यूकस होती है उसको रिमूव करता है, और जिसकी वजह से जो बेटे सांस की नालियां होती हैं वो खुल जाती है और प्रॉपर्ली आप सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो बेटे यहाँ तक आपका ये चैप्टर